-3 चार्ज। एमोनियम एमोनियम NH4 प्लस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, सल्फाइड SO3 2 माइनस, सल्फाइड सल्फेट SO4 2 माइनस। अब आ रहा है -3 फॉस्फेट PO4 3 माइनस, नाइट्राइड फॉस्फाइड P3 माइनस, नाइट्राइड N3 माइनस। ये क्या है हमारे कॉमन पॉलीएटॉमिक आयंस के चार्ज आ रहे हैं। तो वो मोनोएटॉमिक पॉजिटिव चार्ज, मोनोएटॉमिक नेगेटिव चार्ज और पॉलीएटॉमिक चार्ज ये हमको क्या लर्न करने पड़ेंगे। अच्छा तो हम दोबारा से इसमें आते हैं सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन को क्या है सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं सिंपल इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, अब जो मैंने रिएक्शन लिखी थी वही रिएक्शन क्या है दोबारा लिखते हैं सिंपल की फॉर्म में। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या फॉर्म हुआ था मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम देखते हैं। ये जो सब्सटेंस इस साइड फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड, उसको क्या बोला जाता है रिएक्टेंट बोला जाता है। और जो इस साइड फॉर्म होगा कुछ भी वो क्या कहलाया जाएगा प्रोडक्ट कहलाया जाएगा। तो द सब्सटेंस विच रिएक्ट, जो सब्सटेंस क्या रिएक्ट होंगे, जो रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन, the substance which take part in the reaction is called reactant. Which take part in the reaction is called reactant. The new substance formed during the reaction. The new substance formed during the reaction. The new substance formed during the reaction is called product. Is called product. जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा रिएक्शन जो क्या कहलाया जाएगा प्रोडक्ट। जो इस साइड है हम कह सकते हैं रिएक्टेंट कहां पे आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट होंगे, राइट हैंड साइड वाले क्या होंगे प्रोडक्ट होंगे। प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है रिएक्टेंट्स कौन कौन से रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं कंबाइन कर रहे हैं। एरो साइन इंडिकेट द चेंज, ये क्या इंडिकेट कर रहा है चेंज को इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट्स द चेंज।
एरो साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या चेंज हुआ। लाइक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये क्या बता रहा है, एरो क्या बता रहा है, इन दोनों को रिएक्ट करेंगे वो क्या बना रहा है, चेंज, क्या चेंज आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। ये क्या आया, इसका कॉम्बिनेशन आया कि चेंज क्या हो गया, दोनों को कंबाइन करके क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब अगला टॉपिक हमको पढ़ना है बैलेंस इक्वेशन। चलिए अगला टॉपिक में आते हैं, बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन क्या बोला जाएगा, जहां पे एटम्स, रिएक्टेंट साइड वाले एटम और प्रोडक्ट साइड वाले एटम दोनों क्या है, इक्वल होंगे तो क्या कहलाई जाएगी, वो बैलेंस इक्वेशन कहलाई जाएगी। अब केमिकल इक्वेशन, अब केमिकल इक्वेशन which has equal number of atom, chemical equation which has equal number of atom, a chemical equation which has equal number of atom on both side of reactant and product, a chemical equation which has equal number of atoms on both sides of reactant and साइड और प्रोडक्ट साइड, जो एटम्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब केमिकल इक्वेशन which has equal number of atom on both side of reactants and products, reactants and products are called, is called balanced equation। उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन बोला जाएगा। बैलेंस इक्वेशन बोला जाएगा जब रिएक्टेंट साइड के भी एटम क्या है, प्रोडक्ट साइड के एटम के इक्वल आएंगे, उसको क्या बोला जाएगा, उसको हम बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। अब बैलेंस इक्वेशन किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, किस लॉ के ऊपर बेस्ड है, बैलेंस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Balance equation is based on the conservation of law. Based on the conservation of law. According to conservation of law. According to conservation of based on the law of conservation of mass, based on the law of conservation of mass, बैलेंस इक्वेशन किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास का कंजर्वेशन क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो मास कैसा रहेगा, वो सेम रहेगा। ये क्या कहना है, क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये बैलेंस इक्वेशन इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि जो रिएक्टेंट का मास होगा और जो प्रोडक्ट का मास होगा वो कैसा आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अगर कोई पूछे बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, वो किसलिए बेस किया जाता है, क्योंकि वो कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग नहीं है। और रिएक्शन के रिएक्शन में जो मास है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसीलिए क्या है, हमको बैलेंस, हमको जो इक्वेशन है उसको क्या करनी पड़ती है,
बैलेंस करना पड़ता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कैसे रहेगा, सेम। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब आ रहा है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अब जो इक्वेशन का बैलेंस नहीं है उसको क्या बोला जाता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। द केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन in which, वो chemical equation in which number of atom, number of atom, the chemical equation in which number of atom on reactant side is not equal to the product side, not equal to the, not equal to the number of atom on product side। जो रिएक्टेंट साइड के एटम है, जितने रिएक्टेंट साइड के अंदर एटम है और जितने प्रोडक्ट साइड के एटम्स हैं वो इक्वल नहीं आ रहे, तो उसको क्या बोला जाएगा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोला जाएगा। द केमिकल इक्वेशन इन व्हिच नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड is called skeletal chemical equation। उसको हम क्या बोलेंगे, skeletal chemical equation बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, skeletal chemical equation। लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया, क्या बनाया, वाटर। अगर आप देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम। इट मींस ये इक्वेशन कैसी, बैलेंस नहीं है। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग नहीं है। दूसरा एग्जांपल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या फॉर्म किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया। यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 एटम है, यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 एटम है। यहाँ ऑक्सीजन के क्या 2 एटम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम। इट मींस ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस नहीं है। इन इक्वेशन को क्या नाम देंगे, इन इक्वेशन को बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। आगे टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, केमिकल इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो, to make chemical equation more informative we have done representation of states। हमने क्या किया है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन किया है। कैसा रिप्रेजेंटेशन किया है, फॉर एग्जांपल सॉलिड को हमने कैसे बताया, सॉलिड को लिखना है कि जो रिएक्शन हो रहा है, जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसको एस से लिख दिया गया है। अगर वो गैस फॉर्म में है तो उसको जी से इंडिकेट कर दिया गया है, जी। और कैलकुलेशन किया गया है ताकि केमिकल इक्वेशन क्या है, और इंफॉर्मेटिव।
अगर केमिकल इक्वेशन कैसी है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। गैस को हम ऐसे करके भी इंडिकेट करते हैं, सॉलिड को हम ऐसे करके भी इंडिकेट कर देते हैं। केमिकल इक्वेशन इज रिवर्सिबल, अगर केमिकल इक्वेशन क्या है, रिवर्सिबल है, तो इसका इंडिकेशन कैसे कर देते हैं, ये कुछ तरीके हैं जिसके जरिए हम केमिकल इक्वेशन को क्या बना देते हैं, और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना देते हैं। हम क्वेश्चन करेंगे तो हम और भी इंडिकेशन देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, जिसके जरिए क्या है केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया जाता है। जैसे इसको एग्जांपल देख के समझते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, H2। और वाटर कैसा है, लिक्विड। अब इससे हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चल रही है कि हाइड्रोजन क्या है, गैसेस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी क्या है, गैसेस फॉर्म में, और इन दोनों को रिएक्ट किया तो क्या बन गया, H2O बना है। वो कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। तो इससे हमको क्या है, केमिकल इक्वेशन के बारे में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चलती है, और हम ज्यादा नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपको समझ में आया होगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अपने अगले वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप देखेंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।